Hello everyone, welcome again Alchemist Education. So student, I am Lajja सुमन. तो यहाँ पर हम लर्न कर रहे थे इस वीडियो के अंदर आप क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लासेस में हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन लर्न किया था और उसमें हमने 4 टाइप्स लर्न कर लिए थे. ठीक है, 4 टाइप था जिसमें फर्स्ट था कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, थर्ड था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड जो फोर्थ था वो था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. तो लेट्स स्टार्ट. सो देखिए, यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी लेते हैं. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी से हमारा एक्सप्लेन हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक चाइना डिश ली है, बाउल लिया है और उसके अंदर ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर लिया है. ठीक है, एंड हमने एक सेटअप लिया है जिसमें हम इसे क्या कर रहे हैं, हीटअप कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉपर पाउडर है जिसे चाइना डिश में रखा है. ये वायर गेज है, ये ट्राइपॉड स्टैंड एंड यहाँ पर बंसन बर्नर. ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, बर्न करेंगे. ठीक है, तो जैसे हम बर्न करेंगे तो आप नोटिस करेंगे जो ब्राउन कलर का कॉपर है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ब्लैक कलर में. ठीक है, अब ये ब्लैक कलर हुआ क्यों, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या रिएक्शन हुई. कॉपर क्या था, सॉलिड था. कॉपर सॉलिड स्टेट में था, ब्राउन कलर का था. अब जब बर्निंग हो रही है तो हमें पता है बर्निंग क्या होता है, कंबशन. और कंबशन में कोई भी सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ. तो सेम यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. ठीक है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड बनाएगा कॉपर ऑक्साइड. और ये जो ब्लैक सब्सटेंस है ये क्या है, ये है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि जो कॉपर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है. दैट मीन्स कॉपर ने क्या किया है, गेन किया है. किसे गेन किया है, ऑक्सीजन को गेन किया है. दैट मीन्स ऑक्सीजन को गेन किया है कॉपर में. तो यही जो हमारा जो ऑक्सीडेशन है उसकी डेफिनेशन होती है. दैट मीन्स सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन गेन करता है तो हम बोलते हैं उस सब्सटेंस का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन. देखिए नाम से ही क्लियर है, जो इसका नाम है ऑक्सीडेशन. दैट मीन्स अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को कंबाइन करता है या उसे गेन करता है, इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ठीक है, अगर यहाँ पर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल. ठीक है, एंड सोडियम. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ. अगर हम यहाँ पर रिएक्शन देखें, इथाइल अल्कोहल है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा. सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा. अब सोडियम हाइड्रोजन को क्यों रिप्लेस करेगा, देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने लर्न किया था, सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम था. देन उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, लेड. देन उसके बाद था हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है इन कंपेयर टू सोडियम. तो सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर आप चेक करें तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन रिलीज हो गया. क्या हो गया, रिलीज हो गया. ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, अगर चलो बैलेंस कर लेते हैं. दैट मीन्स इथाइल अल्कोहल ने क्या किया, हाइड्रोजन लॉस्ट कर दिया. क्या कर दिया, हाइड्रोजन लॉस कर दिया. तो हैंस ऑक्सीडेशन इज द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन. तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का सिंपल फॉर्म क्या है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वी कैन से इज ऑक्सीडाइज. अगर वो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है दैट वी कैन ऑल्सो से द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज. ठीक है, तो सिंपल ऑक्सीडेशन क्या होता है, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो रिडक्शन इज द, और जब रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोज होता है. ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन दैट मीन्स अगर हम बात करें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन. सो रिडक्शन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है. रिडक्शन में क्या हो जाता है, अगर हम बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन. तो रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन. तो अगर कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है एंड हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वी कैन से द सब्सटेंस इज रिड्यूस. ठीक है, लेट्स सी विद द एग्जांपल. ठीक है, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल से इसे लर्न करते हैं. ठीक है, तो ये कार्बन है. कार्बन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है एंड फॉर्म कर रहा है मीथेन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कार्बन ने हाइड्रोजन को क्या किया है, गेन किया है. दैट मीन्स हाइड्रोजन का गेनिंग हुआ है. तो वी कैन से कार्बन इज रिड्यूस.
ठीक है, कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें ओजोन, ओजोन क्या होता है O3। ठीक है, यहाँ पर ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं। ठीक है, जब यूवी रेज के ये स्प्लिट होता है तो ये क्या देता है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन एटम रिलीज कर देता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो देखिए इसके अंदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दैट मीन्स ये दोनों रिएक्शन किसके एग्जाम्पल हैं, दीज बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ओके, किसके एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन के हैं। ठीक है, और एक आपकी रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं रिडॉक्स। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। कंबाइंड फॉर्म दैट मीन्स एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। लेट्स सी रिडॉक्स रिएक्शन क्या हो रहा है, व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction take place simultaneously that means एक साथ in a given chemical reaction is known as redox reaction। ठीक है, लेट्स सी विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, कॉपर ऑक्साइड लिया है। ठीक है, ये वही कॉपर ऑक्साइड है जिसे हमने कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर बनाया था। अगर हम उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं, क्या पास कर देते हैं, हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर वाटर बना देगा। तो यहाँ पर देखिए ये कॉपर ऑक्साइड था। ठीक है, यहाँ पर इसने क्या किया है, ऑक्सीजन को लॉस किया है। दैट मीन्स ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया है। तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस, दैट मीन्स इट्स कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, सेम अगर हम नीचे देखें तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया है। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है एंड एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है हाइड्रोजन का। किसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है कॉपर का। देखिए जब भी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट का होता है, कभी भी प्रोडक्ट का नहीं होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, ठीक है, आपको बताना होगा आपके रिएक्टेंट के अंदर में से किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ कॉपर का रिडक्शन हुआ है एंड हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो देखिए कॉपर इज चेंज टू कॉपर ऑक्साइड इज चेंजिंग टू कॉपर। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या हुई है, रिमूव हुई है। किससे रिमूव हुई है, कॉपर ऑक्साइड से। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस टू कॉपर। दैट मीन्स रिएक्टेंट में हमारा क्या था, कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, किसके अंदर रिड्यूस हुआ है, कॉपर के अंदर रिड्यूस हुआ है। ठीक है, कॉपर के अंदर। और यहाँ पर हम देखेंगे जो हाइड्रोजन है वो किस में चेंज हुआ है, वाटर के अंदर। दैट मीन्स ऑक्सीजन इज बीइंग एडेड टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हाँ ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ है। किसके अंदर हुआ है, इन वाटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें थोड़ा सा मेंशन मतलब याद रखना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका हो रहा है, वो हमेशा रिएक्टेंट का होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर रिडक्शन कॉपर ऑक्साइड का नहीं होगा, कॉपर का होगा। सॉरी देखिए मैंने क्या कहा था, जो भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है वो सिर्फ किसका होता है, वो होता है रिएक्टेंट का। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है इन कॉपर में एंड हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन हुआ है वाटर में। क्लियर। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें जो कॉपर ऑक्साइड है ये रिड्यूस हुआ है कॉपर में। दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। किसके लिए दे रहा है, ऑक्सीडेशन के लिए हो रहा है। इसलिए कॉपर ऑक्साइड को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, वाटर का, वो हाइड्रोजन का हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, उससे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। बट वो ऑक्सीजन आई कहाँ से, वो ऑक्सीजन आई है कॉपर ऑक्साइड से। दैट मीन्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड अनऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। किससे रिमूव कर रहा है, कॉपर से रिमूव कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तभी तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कैसे हो पाता, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, डैट मीन्स जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहा है, एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो ऑक्सीजन को रिमूव करने में हेल्प हो रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों भी क्या होंगे, सिर्फ रिएक्टेंट होंगे। प्रोडक्ट में कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, ये सब किस में होते हैं, एज ए रिएक्टेंट ही होते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमने एग्जाम्पल लिया और इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर नोटिस करिए, जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, बेरियम सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले बेरियम सल्फेट के साथ यहाँ ऑक्सीजन ऐड था तो इसने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। अब रिमूव हो गया डैट मीन्स इसका क्या हो गया, इसका हो गया रिडक्शन। और यहाँ पर जो कार्बन था उसने उस ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, और जो ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। डैट मीन्स बेरियम सल्फेट का तो हो गया रिडक्शन, और जो कॉपर है, सॉरी कार्बन है, उसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब आपको बताना है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। सिंपल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन देता है। तो यहाँ किसने ऑक्सीजन दी, बेरियम सल्फेट ने ऑक्सीजन दी, इसलिए बेरियम सल्फेट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उस ऑक्सीजन को बेरियम सल्फेट से किसने रिमूव किया, उसे रिमूव किया इस कार्बन ने, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। लेट्स सी विद अनदर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, जिंक ऑक्साइड था, और जब वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक एंड क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, डैट मीन्स जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है जिंक के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, किस में ऐड हो रही है, कार्बन में ऐड हो रही है, डैट मीन्स कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन दे रहा है। किसने ऑक्सीजन दिया, जिंक ऑक्साइड ने, तो जिंक ऑक्साइड वर्किंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसने इस ऑक्सीजन को रिमूव किया, यहाँ से कार्बन ने रिमूव किया, तो कार्बन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए, अब ये जो एग्जाम्पल है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मोस्टली एग्ज़ाम में एक दो बार आपके लाइक पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली या फिर आपकी जो प्री बोर्ड है वहाँ पर ये आ ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड को HCl से जब रिएक्ट करवाया तो मैंगनीज क्लोराइड एंड वाटर बन गया। क्या बन गया, मैंगनीज क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन में हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या हुआ, यहाँ पर मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। किसका रिडक्शन हो गया, मैंगनीज ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया मैंगनीज क्लोराइड में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो हाइड्रोजन है उसने क्या कर लिया है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ है, मैंगनीज ऑक्साइड का हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है, HCl का हुआ, ठीक है। देन अब आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स जिसने ऑक्सीजन दिया है। तो किसने ऑक्सीजन दिया है, Mn ने ऑक्सीजन दिया है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक है। एंड ऑक्सीजन को किसने रिमूव किया है, वहां से ऑक्सीजन को रिमूव किया है HCl ने, तो HCl क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो भी आपके आंसर है, लाइक ऑक्सीडेशन किसका हुआ, वो भी एक रिएक्टेंट होता है, रिडक्शन किसका हुआ, वो भी एक रिएक्टेंट होता है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो भी सब क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट में कभी नहीं होता है। सिर्फ हमारा प्रोडक्ट तो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। दैट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ इन मैंगनीज क्लोराइड एंड HCl का ऑक्सीडेशन हो गया इन वाटर, ठीक है। चलिए, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ये बहुत कॉमन है और कॉमन आपके एग्जाम में ये आता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया MnO2 एंड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया HCl। सो यहाँ पर हमने जो आपका जो 5th टाइप ऑफ रिएक्शन था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। देन उसके बाद रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है एंड ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है। और अगर किसी एक रिएक्शन में दोनों ही साथ में हो रहे हैं, आइदर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप you like my video. If you like, please like, share and subscribe our channel.